हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी 3 दिन छुट्टी थी। फ्राइडे सैटरडे, सॉरी, यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे और संडे। संडे तो न्यू ईयर था और आप सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी सारी विशेष पूरी करें जो आप लोग चाहते हैं। मुझे पता है कि आप लोग की भी विश यही है जो मेरी है, केवीएस पीजीटी जो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो चालू करते हैं हम लोग। होगा ही, जैसा अगर बोला जाता है ना कि मेहनत करेंगे तो होगा ही। तो अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो होगा ही। और एक्चुअली 3 दिन छुट्टी थी तो मेरी तो बहुत ही कम के हुई ही नहीं। देखा जाए तो सिर्फ बैठ के भी प्रॉपर पढ़ नहीं पाई। बस हाँ, मैंने वीडियोस, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बैठ के प्रॉपर पढ़ने के लिए, घर में गेस्ट आ रहे हैं और छुट्टी है तो हस्बैंड भी बच्चा भी बहुत ज़्यादा, मतलब उसका प्रॉपर टाइम नहीं रहता बच्चे का भी सोने का, क्योंकि हस्बैंड के साथ उसे खेलना या बाहर लेके जाना, बाहर जाना। तो ये सब चीज़ों में बहुत डिस्टरबेंस भी हो जाता है हमारा। तो इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई। बट फिर भी जो भी होता था, मैंने वीडियोस देखे बहुत सारे कि ये कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कौन से कोई कोई एक टॉपिक निकाल के मैं वो वीडियोस देखती थी। तो अ, वो सब छोड़िए, क्योंकि अगर आप हाउस वाइफ हो और आपको बच्चा है तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहेगी। इसको हमें एक्सक्यूज नहीं देना है, हमें अपना काम करना है। तो अच्छा दोस्तों, मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि ये पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप की स्टडी मैं कैसे कर रही हूँ। तो मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरे पास कोई भी बुक नहीं है। और मैंने जैसे बताया, मैं बाहर हूँ, मैं बहरीन में हूँ, तो मुझे कोई भी बुक मतलब मैं परचेज भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ इंडिया से यहाँ डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ मिला नहीं है, सही यहाँ पर कुछ इस टाइप का बुक मुझे मिला नहीं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक में उठाती हूँ और उस टॉपिक में गूगल पे सर्च करके टॉपिक का नोट्स बना के और उसके अकॉर्डिंग मैं स्टडी करती हूँ। और दूसरी बात में, जो ये सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसके लिए मैं जो अध्ययन मंत्रा के रोहित सर हैं, मैं उनका वीडियो देखती हूँ। लिटरली मैं बोल रही हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी मतलब आपके पास कोई बुक नहीं है या आपको कुछ गूगल पे सर्च करने के लिए मतलब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँ, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ या एज अ अगर आपको बच्चे हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम होती है। और मुझे तो एक चीज़ अच्छा है कि मैं यहाँ पर अकेले अकेले, मतलब एक तरफ से बेनिफिट भी है और एक तरफ से प्रॉब्लम भी है मेरी, कि अकेले रहने से क्या मतलब, बच्चा सो गया तो मुझे मेरा टाइम मिल सकता है, मैं अपना काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप फैमिली में रह रहे हैं तो आपको बाकी लोगों के लिए भी उतना टाइम देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। तो मैं समझ सकती हूँ आप लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो आप रोहित सर का वीडियो देखिए। उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट और सारी चीज़ें। और दूसरी बात, रोहित सर उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहे हैं। तो मैं तो वहां से देखती हूँ। और एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि मैं किसी एक चीज पे डिप मतलब प्रॉपर एक ही जगह से नहीं, मैं यहाँ वहाँ जहाँ से मुझे नोट्स मिल रहा है। क्योंकि कैसा है ना, मैंने बताया कि हमें भी पढ़ाने के लिए पढ़ना है, हमें खुद के लिए नहीं पढ़ना है कि भाई बस एग्जाम देना है। तो हमारे पास नॉलेज का जो भंडार रहता है ना, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट के लेवल का आपके पास नॉलेज है। मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी जगह पढ़ा रही हूँ या किसी बच्चे को मैं कुछ सिखा रही हूँ, तो मैं उसको इतनी सारी चीजें बता दूँ, मतलब जो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो इसलिए हमें उस हिसाब से पढ़ना है। तो मैं ये चीजें जो करती हूँ ना, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, ये सारे मतलब पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग। और रोहित सर का वीडियो तो मैं देखती हूँ अध्ययन मंत्रा के। दूसरा मैं देखती हूँ, गूगल पे सर्च किया, एक study.com करके एक वेबसाइट है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक टॉपिक वाइज, आपको टॉपिक वाइज आप निकालिए और वो टॉपिक पूरा रीड कीजिए, आप पढ़िए। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वो टॉपिक क्लियर होने के बाद आप एमसीक्यू भी सॉल्व कीजिए। जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उससे क्या आप 100% क्लियर हो जाओगे कि हाँ भाई, मैंने ये सॉल्व किया, ये मेरा
मतलब मुझे आता है, ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई है कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि एमसीक्यू में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपको लगता है अरे ये मैंने नहीं पढ़ा, फिर वापस आप वो सर्च करोगे और वापस वो टॉपिक भी पढ़ लोगे। तो कैसा ये सब चीज़ के लिए अभी मैं जैसे बता रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा इतना टाइम वेस्ट होगा, कितना टाइम सर्च करो फिर पढ़ो। तो एक्चुअली मैं तो ऐसे करूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई बुक, और कोई एक बुक से मैं, मुझे ऐसा लगता है किसी एक पर्टिकुलर बुक से आप कितना पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ाना है तो जैसा मैंने बोला आपके पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए, आपके पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हमें कहीं एक बुक से आप नहीं पढ़ सकते। तो स्टार्ट कीजिए आप भी, और वीडियो भी देखिए, एमसीक्यू भी चालू कीजिए। और दूसरी बात जैसे कि आपके पास अगर ये जो मेरे पास ये जो प्रिंट आउट है ये है मेरे जर्नल सब्जेक्ट के, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको इसका भी इसका भी आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, और आशा करती हूँ आप लोग को कुछ मिला, मतलब अच्छे से आपकी पढ़ाई चलती रहे, कुछ भी रुकावटें ना हो, माता रानी सब कुछ अच्छा करे और ये साल में सब कुछ जिसकी जो विश है वो सारी पूरी हो जाए। तो चलो स्टडी करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, डोमेन्स, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ना, ये मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो उसके पहले आप लोग की ग्रोथ, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, अगर आपको टॉपिक में इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक कैसा है, क्लियर करके ये बता दीजिए मुझे, मैं कैसे पढ़ना है मुझे, तो आपको हो जाएगा। और दूसरी बात, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है, मतलब वीडियो में ही पूछा है कमेंट में, कि कट ऑफ कितना हो सकता है। एक्चुअली लास्ट टाइम का जो कट ऑफ हमने देखा, लास्ट टाइम का पेपर था 150, 150 में जो जर्नल के लिए था 138 था कट ऑफ, और इस टाइम का पेपर है हमारा 180। तो 180 का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो मुझे मतलब मेरे हिसाब से हमें इतना पढ़ना है कि हमको 169, 68, 65 तक, तो 165 के ऊपर ही रहना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना एटलीस्ट हमारा आना चाहिए, तब हम कहीं पे कंसिस्ट करेंगे, कहीं पे एग्जिस्ट करेंगे, सॉरी। तो इसलिए, और दूसरी बात अगर हम कट ऑफ का सोचेंगे ना तो मतलब, क्योंकि सब लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम ये सब साइड मतलब थोड़ा माइंड में रखिए। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पढ़ाई है, हम पढ़ाई करते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और हमें बहुत पढ़ना है, बहुत मतलब बहुत पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं एक टॉपिक उठा रही हूँ तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। अगर मैं जनरल इंग्लिश उठा रही हूँ तो टेंस, वर्ब, लिटरल्स, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, तो वो सारी क्लियर करनी है हमें वन बाय वन। तो आज जैसे मैंने स्टार्ट किया है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो उसमें क्या करना है जैसे मैंने बताया, आप भी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग कहाँ से मटेरियल आपको कुछ मिल रहा है ऐसे गूगल पे, क्योंकि बुक तो मैं परचेस नहीं कर सकता। अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई डेटा है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कहाँ से उस चीज़ का प्रिपरेशन करूँ। थैंक यू सो मच।